आप लोकसभा इलेक्शन भी कैंसिल करके दोबारा कराओ। कर्नाटका में इनकी सरकार है, कर्नाटका का तो ये पेश कर रहे हैं ना राहुल गांधी, कर्नाटका का ये बोल रहे हैं कर्नाटका में आप रिजाइन दे दीजिए। अच्छे से देखिएगा, 3 इलेक्शन कमिश्नर है ये, 2 इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, एक लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट में इलेक्शन भी लड़ते हैं और उनको फिर खेल मंत्री बना दिया जाता है। 55 साल जो तुमने शासन करे, उसी मरे हुए वोट को जिंदा करके कर लिया शासन, उसी बांग्लादेशी के वोट डलवा लिया। राहुल गांधी ने भी इलेक्शन कमीशन के तीनों ऑफिसर्स को बोला कि आप एफिडेविट में बोल दो कि हमारा सारा डाटा जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। वो भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे। राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा दे रहे हैं। जब विपक्ष ने बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भैया आप मुझे एफिडेविट दे दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, क्या वो रिटर्न में दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। तो है एसआईआर का समर्थन बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। एसआईआर पूरे देश में होगी और होगा, नोटिफिकेशन हो गया। 20 लाख वोटर्स बोले गए मृतक हैं, उनमें से 1% लोगों को महामहिम के सामने ले जाके खड़ा कर दीजिए कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ये लोग मरे हुए हैं, मगर देखिए ये लोग जिंदा हैं, ये लोग जिंदा हैं। महामहिम के सामने ले जाके खड़ा कर दीजिए। वोट कर रहा है उसको चुनाव आयोग ने कहा जाए तुम संशोधन किया जाएगा। अभी 1 हफ्ते का टाइम है, अगर कोई गलती से कट गया है, कहीं गलती से किसी की उम्र में हो गई है, संशोधन करवाओ ना। तुम्हारा कार्यकर्ता कहाँ है बिहार में? 1952 से 1956 में हुआ, 57 में हुआ, 58 में हुआ, 84 में हुआ, 83 में हुआ, 12 से 13 बार हो चुका है एसआईआर, एक बार नहीं हुआ एसआईआर। लास्ट 1 घंटे में महाराष्ट्र इलेक्शंस में 76 लाख वोट्स बढ़ गए, विच वाज एज कम्पेयर टू पूरे दिन की जो वोटिंग थी उसका परसेंटेज से बहुत ज्यादा था। जो बांग्लादेश के लोग घुसते हैं तो ममता बनर्जी कहती है नहीं घुसने दूंगा, नहीं लगने दूंगा। हिमाचल में वोट कटते हैं, 16 लाख वोट कट जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, मगर महाराष्ट्र में जब आप हार जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम है। 2003 से लेके जो 21 साल तक वैलिड था वो 22वें साल में इनवैलिड हो। अगर ईवीएम हैक होती है तो राहुल गांधी को बोलिए 99 सीट हो, 99 सीट है ना उनके पास में, बोल दीजिए कि 99 हम क्या बोलते रेजिग्नेशन देते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपातकाल लग जाएगा देश में। हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है। ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग गलत है, आप हिंदुस्तान में अगर डेथ रेट भी लगा लो डेली के, मेरे हिसाब से अगर 140 करोड़ बंदे हैं तो यहाँ पर 1.5 करोड़ बंदा रोज मरता होगा, रोज पैदा होगा। ये लोग आते हैं बंगाल से, और बंगाल का जो लाइन है ना उसको कंट्रोल कौन करता है? वो किसके हिस्से है? वो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के BSF नहीं है। पढ़ लीजिए थोड़ा, पढ़ लीजिए थोड़ा। पढ़ लिया मैंने, आप पढ़िए। आई एम मच मोर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। No, you are not. All the borders of India are guarded by border security force. क्या कहेंगे? वोट चोर चौकीदार, ये लगातार विपक्ष कह रहा है। वोट चोर का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ एक रीजनिंग उनकी ठीक है। राहुल गांधी जो कह रहे हैं, विपक्ष बोल रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राहुल गांधी या तेजस्वी यादव या जो भी ऑपोजिशन बोल रहा है एज रिगार्ड्स इलेक्शन कमीशन, उसमें उन्होंने फैक्ट्स प्रेजेंट करे हैं। कौन से फैक्ट प्रेजेंट किए, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे? लास्ट 1 घंटे में महाराष्ट्र इलेक्शंस में 76 लाख वोट्स बढ़ गए, विच वाज एज कम्पेयर टू पूरे दिन की जो वोटिंग थी उसका परसेंटेज से बहुत ज्यादा था, और ये इलेक्शन कमीशन का ही डाटा है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? नहीं, एनीथिंग एल्स नहीं, आपका फैक्ट गलत है। वो 1 करोड़ वोट्स बढ़े थे, 76 लाख नहीं बढ़े थे, वो 1 करोड़ वोट्स बढ़े थे। एक्चुअल में क्या है कि सर यही चीज तो है, तेलंगाना में वोट कटते हैं, वोट बढ़ जाते हैं, माने करीब करीब 22 लाख वोट ऐड होते हैं, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है। हिमाचल में वोट कटते हैं, 16 लाख वोट कट जाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, मगर महाराष्ट्र में जब आप हार जाते हैं वहाँ प्रॉब्लम है। एक बात बताइए, बिहार में अभी जैसे बिहार में बोला जा रहा है ना एसआईआर जो हो रही है, 65 लाख लोगों का नाम कट रहा है, ठीक है? एक सेकंड, जस्ट अ मोमेंट, आई विल कम बैक टू बिहार। सी, हमारा लोकसभा इलेक्शन हुआ है अभी 2024 में, ठीक है? What was good enough for 2024 elections, लोकसभा elections? Why is it not good enough for 25 assembly elections? Can you give me one reason for that? देखिए सिंपल सी बात है कि आप एक बात बताइए, 2003 में एसआईआर हुआ था, ठीक है? अब इलेक्शन कमीशन को लग रहा है कि इस बार भी जो क्या बोलते हैं, बिहार इलेक्शन से पहले सर सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। 2003 में जो ये रिव्यू हुआ था ना, इंटेंसिव रिव्यू जो हुआ था, for 2024, but it is not good enough for 2025. If you will speak, I won't be able to. No, I am just contradicting your this thing. No, you are not. कि 2003, you are speaking in between. You are just speaking in between. मतलब 2003 से लेके जो 21 साल तक वैलिड था वो 22वें साल में इनवैलिड हो गया। मतलब यही तो आप कह रहे हो ना? बोलने का मतलब है कि कोई चोर 40 साल पहले अगर चोरी करता है, नहीं, अरे भैया सुनिए ना, आप तो सुनिए तो। आप लोकसभा ही कैंसिल कर दो ना, आप कह दो वहाँ पे चोरी हुई है, आप लोकसभा इलेक्शन भी कैंसिल करके दोबारा कराओ। एक काम करिए ना, फिर कर्नाटका में इनकी सरकार है, कर्नाटका का तो ये पेश कर रहे हैं ना राहुल गांधी, कर्नाटका का ये बोल रहे हैं कर्नाटका में आप रिजाइन दे दीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा। अगर ईवीएम हैक होती है तो राहुल गांधी को बोलिए 99 सीट है ना उनके पास में, बोल दीजिए कि 99 हम क्या बोलते रेजिग्नेशन देते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन आपातकाल लग जाएगा देश में, और सुप्रीम कोर्ट में ये हो जाएगी, और इलेक्शन कमीशन को बैलेट पेपर से या किसी चीज से उसको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। क्यों नहीं करते राहुल गांधी?
Same can be done by BJP also, no? Can be done, but BJP is not saying that election commission is rigged. Because they are the people behind the rigging, ना? यही तो कह रहा हूँ भाई। विपक्ष अगर सवाल उठा रहा है, आप सवाल उठा रहा है, अगर आप सर एक बात बताइए, विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष क्या बोल, भैया सुनिए, विपक्ष क्या बोल रहा है? विपक्ष सिर्फ आरोप लगा दे रहा है। राहुल गांधी सिर्फ आरोप लगा दे रहे हैं। जब विपक्ष ने बोला, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि भैया आप मुझे एफिडेविट दे दीजिए, रिटर्न में दे दीजिए, क्या वो रिटर्न में दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि उनके दाढ़ी में तिनका में चोर है ना। सेम राहुल गांधी ने भी इलेक्शन कमीशन के तीनों ऑफिसर्स को बोला कि आप एफिडेविट में बोल दो कि हमारा सारा डाटा जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है। वो भी नहीं दे रहे, वो भी नहीं दे रहे। और राहुल गांधी का तथ्य बिल्कुल ठीक है। ही इज एन एमपी, ही इज एन एमपी, ही इज अंडर ओथ। कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन का ओथ लिया है, वो भी पार्लियामेंट का लिया है। इलेक्शन कमीशन का ओथ नहीं लिया है उन्होंने। दोनों में फर्क है सर। ओथ का मतलब ये है नहीं होता, ये नहीं होता है। गलत बात बोल रहे हैं आप। न जो प्रियंका गांधी कल गई थी टी शर्ट पहन के मिंटा देवी के फोटो लगा करके, क्या मिंटा देवी से पूछी थी? वो मिंटा देवी ने 100 गालियां दे रही है बिहार से, जो हमसे पूछी हमारे क्यों बदनाम करिए टी शर्ट लगा के। वोट कर रहा है उसको चुनाव उन्होंने कहा जाए तुम संशोधन किया जाएगा। अभी एक हफ्ते का टाइम है, अगर कोई गलती से कट गया है, कहीं गलती से किसी की उम्र में हो गई है, संशोधन करवाओ ना। तुम्हारा कार्यकर्ता कहाँ है बिहार में? कोई कार्यकर्ता नहीं था। एक बूथ पर तुम्हारा कार्यकर्ता नहीं। एक 100 फुट के कमरे में 250 वोटर रजिस्टर्ड है। क्यों नहीं बनेगा? गांव के अंदर मकान नंबर नहीं होती है, मकान नंबर होती है। हजार गज में लोगों का मकान होते हैं, और उसमें कई बाप के अलग होगा, बेटा का अलग होगा, नाती का परनाती होगा, तो कैसे नहीं होगा? कैसे नहीं होगा बताओ? एक आदमी के फरीदाबाद में प्लॉट था 2000। सुन लो क्या रहा है, एक मिनट फैक्ट्स पहले जान लो। जो SIR हो रहा है इसमें क्या क्राइटेरिया है? क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है मैं बताता हूँ कि 2003 के बाद अभी तक नहीं हुआ। सुन लीजिए भाई साहब, सुन लो, आप खूब पक्ष लो। आपको सिर्फ वहां पर ये जाकर ये कहना है कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये मेरा ये है, और उसको स्वच्छता से लिया जा रहा है। ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जा रहा, कोई इलेक्शन का देयर इज नो डॉक्यूमेंट। आप फैक्ट चेक करो, इट्स अ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है। 13 डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, समझे? उसमें से आपको कोई एक सबमिट करना है। और वो भी जैसे अगर आप गांव में रहते हैं, गांव के अगर हैं, तो गांव में क्या होता है कि एक रजिस्ट्री होती है जिसमें सारे लोगों का नाम होता है। अगर आपके पास में वो डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर रजिस्ट्री में भी आपका नाम है ना, यू आर अ वैलिड वोटर। समझे? ये चीज है। नहीं तो अगर कोर्ट ने उस डिसीजन दिया चुनाव आयोग के पक्ष में, तुम्हारी पेट में क्यों दर्द हो रही है? तो क्यों नहीं मानते हो? कौन सा डिसीजन दिया? कहाँ दिया? आपने आधार कार्ड चिल्ला रहे थे, कोर्ट ने कहा दिया बिल्कुल सही है। नहीं है। आपसे एक सवाल है कि अगर राहुल गांधी इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को बदनाम कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है राहुल गांधी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तो ये राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ, जब तुम्हारे नाना जी बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 वोट तो पड़े थे सरदार पटेल को, तो 1 वोट से प्रधानमंत्री कैसे बन गए? तुम्हारे पिताजी चुनाव लड़े हुए कैसे प्रधानमंत्री बन गए? सब चुनाव आयोग बढ़िया था, सब जुडिशियल बढ़िया था। जब पाकिस्तान हमारे खून पी रहे थे, हमारे लोगों निर्दोष। सुनो गांधी ने किया था, तब तक 1990 से पहले, 1981 से पहले चुनाव आयोग नहीं था। देश देखा है कांग्रेस। और वो TN सेशन पहले हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, और उनका देखिए, आप चेक करिए कौन से साल में बने हैं वो, कब गठन बना है। सब जो गठन किया। और सुनिए, ये फोटो देखिए, ये 3 इलेक्शन कमिश्नर हैं। अच्छे से देखिएगा, 3 इलेक्शन कमिश्नर है। ये 2 इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, एक लाल कृष्ण आडवाणी के अगेंस्ट में ये क्या बोलते हैं इलेक्शन भी लड़ते हैं, और उनको फिर खेल मंत्री बना दिया जाता है। तब संविधान खतरे में था, ये अब संविधान खतरे में। और बिहार का जो SIR का जो ये बात बोले ना, एक बात बताइए, चलिए मैं इलेक्शन कमीशन को भी रिग्ड मान लूंगा, बीजेपी को भी खत्म पार्टी मान लूंगा, जस्ट मुझे एक चीज बता दीजिए, जो 20 लाख वोटर्स जो बोले गए मृतक हैं, उनमें से 1% लोगों को आप महामहिम के सामने ले जाके खड़ा कर दीजिए कि अकॉर्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ये लोग मरे हुए हैं, मगर देखिए ये लोग जिंदा हैं, ये लोग जिंदा हैं। महामहिम के सामने ले जाके खड़ा कर दीजिए, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन का धज्जिया उड़ जाएगा। सर, इसके पर में कोई जवाब है? क्यों नहीं करता विपक्ष? कुछ नहीं, इनके मुद्दे हैं। एक बात बताइए, विपक्ष के नेता बिहार में तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई उन्होंने हर एक चीज के लिए, तो विपक्ष ने भी ये नहीं बोला, जो मृतक हैं उसके लिए वो भी डिनाई नहीं कर रहे। पीपल लिव, पीपल डाई।
हमारी 140 करोड़ की वो जनसंख्या है। ये कह रहे हैं कि अगर चुनाव आयोग मैं गलत कह है, रहा हूँ, आप हिंदुस्तान में अगर डेथ रेट भी लगा लोगे डेली के, मेरे हिसाब से अगर 140 करोड़ बंदे हैं तो यहाँ पर 1.5 करोड़ बंदा रोज मरता होगा, रोज पैदा होता होगा, ठीक है ना। तो दोज आर फैक्ट्स। वो तो जो रजिस्टर्ड वो है, में क्या है ना, जो जो 2003 में SIR हुई वो अच्छा था, मगर अब 23 साल बाद क्यों? बात है क्या कि सर क्यों नहीं? जैसे ये अभी देखिए इलेक्शन है, लगा कांग्रेस ये क्या बोलते हैं, पिछली बार भी 2003 में कितने महीने पहले हुए थे, अभी सब छाती पीट रहे थे ना कि भैया अभी क्यों, इतना जल्दी क्यों, 2 महीने बचे हैं, 3 महीने बचे हैं। पिछले बार भी 1 महीने में कंप्लीट हुआ था 2003 में, डाटा देखिएगा अगर आपको नॉलेज नहीं है तो एक बार देखिएगा, 16 जुलाई से चालू हुआ था और 14 अगस्त को खत्म हुआ था, वो भी 1 महीने में ही हुआ था पिछली बार भी, और इस बार भी वही सेम क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हुआ है। मुझे नहीं समझ में आता सर, कोई दिक्कत है SIR जब देखिए सब कुछ। तो फिर राहुल गांधी आरोप क्यों लगा रहे कि भाई इस देश का चौकीदार जो है, लगाते हैं नहीं लगाते हैं, देश के लोग देख रहा है 140 करोड़। ये सब भूल जाएं कि ये सब बहानाबाजी नहीं चलेगी। हर काम के लिए जब सुप्रीम कोर्ट दौड़ते हो तो इस काम के लिए भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने उल्टे इनको जूता मार के भगाया। ये लोग कितने खतरनाक है। आज वोट कर रही है रोहिंग्या के, वोट कर रही है बांग्लादेशी के, वोट कर रहे हैं मरना। बिहार के लोगों को कोई परेशानी नहीं, बिहार के लोग कोई शिकायत नहीं कर रहा है चुनाव आयोग पर, तुम क्यों बिल बिला रहे हो? इसका मतलब 55 साल जो तुमने शासन करे, उसी मरे हुए वोट को जिंदा करके कर लिए शासन, उसी बांग्लादेशी के वोट डलवा लिए। आज बांग्लादेशी बताओ लाल बाग कौन सी स्टेशन है, स्टेशन के ऊपर 3 मंजिल मकान बना करके और सारे मौज कर रहे हैं। आज उस पर में सर्वे होकर बुलडोजर चल रहा है, तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है भाई? सरकारी जमीन रेलवे की जगह है, रेलवे प्लेटफार्म है, उस पर तुम मकान बना लोगे, तुम झुग्गी बना लोगे। ये सब बनाने का परमिशन किसने दिया था? यही कांग्रेस ही सब दिया था, आम आदमी पार्टी ने। आज उनके ऊपर जब बुलडोजर चलते हैं तो इनके पेट में दर्द है। पिछले बीजेपी पे 15 साल से है। दिल्ली में 27 साल से नहीं है। दिल्ली के लाल बाग स्टेशन है, वहाँ जाके स्टेशन के प्लेटफार्म के ऊपर जो है SIR का समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल होना चाहिए। मैं कहता हूँ ये SIR पूरे देश में होगी और होगा, नोटिफिकेशन हो गया। एक भी बांग्लादेशी, रोहिंग्या, ये सब इस धर्मशाला है क्या देश? इस देश को धर्मशाला बना के कांग्रेस ने छोड़ दिया, अब वो धर्मशाला नहीं रहेगी देश में। भैया एक चीज़ बता दो, आप पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है, धर्मशाला किसने बनाया हुआ? आप मेरे को बता दो ना, इनसे पूछ के बताओ कि ये धर्मशाला किसने बनाया हुआ? 11 साल से आपकी सरकार है ना बीजेपी की, तो फिर कैसे धर्मशाला है? आप बताओ। तो फिर आज छाती भाजपा तो नहीं पीट रही है, राहुल गांधी क्यों पीट रहे हैं? RJD क्यों पीट रहा है? समाजवादी क्यों पीट रहा है? क्यों भाई, क्या रिश्ता? धर्मशाला किसकी है? धर्मशाला किसकी है? बीजेपी की है, कांग्रेस की है? किसने बनाया धर्मशाला? जब आज नहीं, जब अमित शाह लेटर लिखता है ममता बनर्जी को, जो हमारे 4 किलोमीटर का 400 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उस पर मैं बाढ़ लगाऊंगा, जो बांग्लादेश के लोग घुसते हैं, तो ममता बनर्जी कहती है नहीं घुसने दूंगा, नहीं लगने दूंगा। अब बार लेटर लिखने के बाद अमित शाह के नहीं लगने दे रहा है, तभी तो आज वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश बनने के कगार पर है, वहाँ से हिंदुओं के पलायन हो रही है। भैया सिर्फ 25 किलोमीटर के अलावा 450 किलोमीटर पे बांध लग चुका है। पूरी जो बैरिकेडिंग है बांग्लादेश बॉर्डर की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ये 400 किलोमीटर जो बोल रहे हैं, जो रोहिंग्या हैं उन सबको देश से ये मैं कभी भी नहीं चाहता, बट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? देश में रखना चाहिए। अरे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा भाई? आप आज बीजेपी की सरकार है, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ मैं सिर्फ मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है, व्हाट वाज वैलिड इन 24, वाई इज इट नॉट वैलिड इन 25? दैट इज इट। मतलब 10 साल पहले, आपके 10 साल से आपकी सरकार चल रही है, आपने 3rd इलेक्शन लड़ा, लोकसभा का 3rd इलेक्शन लड़ा, बिहार से जीता, 2003 के बेसिस पे ही जीता, ठीक है ना? वाई इज द अर्जेंट नीड कि जस्ट बिफोर द असेंबली इलेक्शंस इन बिहार आपको SIR कराना है? और अरे यार 13 बार हो चुका है, 12-13 बार हो चुका है SIR। सर 2003 के बाद 2024 में हो रहा, तो मतलब 70 साल में 12-13 बार हो गया। 1952 से 1956 में हुआ, 57 में हुआ, 58 में हुआ, 84 में हुआ, 83 में हुआ, 12 से 13 बार हो चुका है SIR। एक बार नहीं हुआ SIR। अगर इन्फॉर्मेशन रखिए तब उस पे तथ्य पे बात करिए ना। आपको पता कुछ नहीं है, मगर यहाँ पे बोलेंगे उल्टा सीधा। SIR पर कह रहे हैं जो घुसपैठिए
बांग्लादेशी इनको इस देश में धर्मशाला बनवाया, वही चिल्ला रहे हैं क्योंकि उनके वोट कट रहे हैं, यही परेशानी आ रही है। एक बात तो बताइए, रोहिंग्या को इस देश से निकालें तो इनको प्रॉब्लम, रोहिंग्या को इस देश में रखे तो प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ, देखिए अभी यूएन ने एक चिंता जताई थी कि रोहिंग्या को और इन लोग को क्या बोलते हैं, नदी में फेंका जा रहा है। यूएन ने ये इस पे चिंता जताई थी। यहाँ के लोग राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल सब आ जाते बचाने के लिए। रोहिंग्या मुसलमान जो हैं, बांग्लादेशी हैं, उन लोग को तो भैया अमनतुल्लाह खान ने तो बसा रखा है। जो भी नॉर्मल चीज़ें हैं दिल्ली के, कह रहे भैया धर्मशाला किसने बना रखा है भारत? धर्मशाला भैया ये कब से आ रहे हैं ये तो देखिए ना। और सबसे बड़ी बात, आते किधर से हैं ये लोग? आते हैं बंगाल से, और बंगाल का जो लाइन है ना उसको कंट्रोल कौन करता है? वो किसके हिस्से है? वो वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के है। वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट में सर BSF नहीं है। पढ़ लीजिए थोड़ा, पढ़ लिया मैंने, आप पढ़िए। आई एम मच मोर एजुकेटेड देन व्हाट यू आर। No, you are not. No. All the borders of India are guarded by border security force. अरे भैया, They are not guarded by any में आता है। वो political. लैंड किसके अंडर में आता है? लैंड का मतलब ही नहीं है। LAC का मतलब क्या एक होता है? सेकंड चिल्लाने, LOC, एक मिनट, थोड़ा सा दूर हो जाओ, थोड़ा सा दूर हो पहले। नहीं, मैं आराम से पहले हूँ, मैं दूर तो- से, मैं इनके ऊपर पहले दूर से भाई, और ऊपर से BSF इज अ सेंट्रल फोर्स, इट इज नॉट अ स्टेट गवर्नमेंट फोर्स। मुर्शिदाबाद के अंदर कौन था वो निगम पार्षद, कौन था वो सांसद जो हिंदुओं के घर में लूटपाट करी, कत्लेआम कराया? ममता एक शब्द बोली? ये लोग क्या करते नहीं करते, देश की जनता देख रही है। धरावी में हजारों लोग जमीन के नीचे दबे हुए हैं, एक शब्द आवाज, एक बूंद आंसू नहीं निकलता। लेकिन फिलिस्तीन में आज अगर इजराइल ठोक रहा है तो उसके लिए प्रियंका बोल रही है, चिल्ला रही है। एक सवाल पूछिए, LAC और LOC का डिफरेंस क्या होता है? एक बार पूछ लीजिए। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एंड लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विच वी आर शेयरिंग विद चाइना, ठीक है? जो लद्दाख में और हमारे नॉर्थ ईस्ट में है, अरुणाचल प्रदेश तक, दैट इज कॉल्ड LAC, दैट इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इसका कोई डिमार्केशन नहीं हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो हमारे पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है, विच इज फेंस्ड एंड प्रॉपर्ली गार्डेड, ठीक है? और यही चीज़ बांग्लादेश में जब ये सो कॉल्ड आयरन लेडी जब गई थी, तो ये जो अभी जो बता रहे हैं कि हमारा लैंड का मैंने कोई वो नहीं हुआ है, तो बांग्लादेश जब हम उनके ऊपर में चढ़ाई कर दिए थे, 93,000 सोल्जर्स हमने कब्जा कर रखा था, तब क्यों नहीं हमने वो बॉर्डर निर्धारित कर दिया कि ये इंडिया का होगा, ये बांग्लादेश का होगा, यहाँ से बांग्लादेश का होगा? हमने क्यों 54 सैनिक नहीं छुड़ा पाए अपने? बताइए ना। और हम आज बांग्लादेश अगर समझ लीजिए हमारे साथ रहता तो एटलीस्ट कुछ तो सही रहता, कम से कम आज तो आंखें नहीं दिखाता, आज तो हिंदू का वहाँ मर्डर नहीं होता, बलात्कार नहीं होता। ठीक है, मैं जवाब दे देता हूँ। देखो, पहली चीज़ तो जो बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, 93,000 सैनिक जो उनके बंदी बनाए थे, वो मोदी जी ने नहीं बनाए थे, वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए थे। और गांधी ने नहीं, सोल्जर्स ने बनाए थे, इंदिरा गांधी ने नहीं। यार, जब सिंदूर होता है, जब वो होता है, फलाना होता है, तो मोदी आ जाता है। मोदी नहीं आता है, मोदी नहीं आता है। मोदी ने क्या बोला भाई? इंडियन आर्मी ने किया है, मोदी ने नहीं किया है कुछ। हम मोदी को आयरन मैन नहीं बोलते जी, जनरल सैम मानेकशॉ ने बनाए थे, ठीक है? 93,000 सैनिक जो उन्होंने बनाए थे, ठीक है? अब 93,000 सैनिक उन्होंने क्यों छोड़े, ये जनरल मानेकशॉ बताएंगे या इंदिरा गांधी बताएंगी? जब उन्होंने बनाया नहीं। एक मिनट भाई साहब, ठीक है ना, आप आराम से, थोड़ा सा इतना हाइपर मत होइए, ठीक है? और जो LAC है हमारी, दैट इज ओनली विद चाइना, नॉट विद बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भी हमारा LOC ही है। बांग्लादेश मुद्दे पे बताइए ना कि क्यों छोड़े हैं 93,000 और अपने 93,000 क्यों छोड़ दिए और अपने 94 क्यों नहीं छोड़ा पाए? मानेकशॉ का एक बयान था, इंदिरा गांधी, बेनजीर अली भुट्टो फूल्ड यू, ये मानेकशॉ का कहना था अपने प्रधानमंत्री के लिए। सोचिए, बेनजीर भुट्टो was not the prime minister. जुल्फिकार बेनजीर भुट्टो उस समय जो थे, मैं अभी स्टेटमेंट दिखा दूंगा। भुट्टो was not the prime minister of Pakistan. SIR का आप समर्थन करते हैं? भाई, मेरे लिए तो सिर्फ एक सिंपल कंटेंशन है कि इफ इट वाज वैलिड इन 24, व्हाई इज इट नॉट वैलिड नाउ? बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।